हेलो प्यारे बच्चों कैसे हैं आप सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे। बच्चों आज की इस वीडियो में हम कक्षा 5 के पर्यावरण अध्ययन के एनएएस प्रैक्टिस पेपर के कार्यपत्रक 2 को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो शुरू करते हैं बच्चों। पाठ है आज पाठ 3, चखने से पचने तक। क्वेश्चन है, हम अपनी जीभ से मीठे का स्वाद चखते हैं। दिए गए चित्र को देखकर बताइए कि जीभ के किस भाग से मीठे के स्वाद का पता चलता है। तो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है जीभ का चित्र। तो इसमें बच्चों फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ 4 पार्ट में जीभ को डिवाइड किया गया है। तो किस भाग से हम मीठे का पता चलाते हैं? तो बच्चों भाग नंबर 4 से। इट मीन्स जो टिप होती है जीभ की, इससे हमें पता चलता है कि जो स्वाद है वो मीठा है। तो इसके ऑप्शन नंबर घ पर सही का निशान लगाएंगे। नेक्स्ट है, हमारे पेट में उपस्थित पाचन रस की प्रकृति होती है। कैसी होती है? क्षारीय, अम्लीय, उदासीन या फिर खारा। तो बच्चों कैसी होती है? अम्लीय होती है। तो इसके ऑप्शन नंबर ख पर सही का निशान लगाएंगे। अब है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। सीमा 3 साल की दिखती है परंतु उसकी आयु 5 साल है। उसके हाथ पैर पतले और पेट फूला हुआ है। उसके सही विकास के लिए हमें उसे देना चाहिए क्या? संतुलित आहार, बहुत सारा पानी, चिप्स, बहुत सारी कोल्ड ड्रिंक। तो बच्चों आंसर है ऑप्शन नंबर क, संतुलित आहार। नेक्स्ट है, रीटा को उल्टी व दस्त हो गए हैं, उसे इनमें से क्या दिया जाना चाहिए? तो बच्चों ऑप्शन है फलों का रस, प्रोटीन शेक, जीवन रक्षक घोल इट मीन्स ORS, या फिर मिल्क शेक। तो बच्चों आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ग, जीवन रक्षक घोल, जिसे हम ORS भी कहते हैं। नेक्स्ट है, जोसेफ खेल के मैदान में लंबे समय तक अभ्यास करने से थकान महसूस कर रहा है। उसे तुरंत ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्या लेना चाहिए? तो ऑप्शन दिए गए हैं घी, ग्लूकोज, हरी सब्जियां या फिर चना। तो बच्चों आंसर है ऑप्शन नंबर ख, ग्लूकोज। अब है बच्चों पाठ 4, खाएं आम 12 महीने। अब बच्चों कुछ क्वेश्चंस हैं। रवि दिल्ली में रहता है, वह अपनी दादी माँ के पास कोच्चि जा रहा है। उसकी माँ ने उसे रास्ते के लिए ब्रेड, आम पापड़, उबले चावल और खीर पैक करके दी है। इनके खराब होने के समय को ध्यान में रखते हुए रवि को ये चीज़ें खाने की किस क्रम में खानी चाहिए? तो बच्चों यहाँ पर ऑप्शन है आम पापड़, उबले चावल, खीर, ब्रेड, या फिर खीर, उबले चावल, ब्रेड, आम पापड़, उबले चावल, खीर, ब्रेड, आम पापड़, या फिर खीर, ब्रेड, आम पापड़, उबले चावल। तो बच्चों इसमें से रवि को सबसे पहले खीर खानी चाहिए क्योंकि खीर सबसे जल्दी खराब होती है। उसके बाद उबले चावल खाने चाहिए, उसके बाद ब्रेड, और सबसे बाद में आम पापड़ खाना चाहिए। अब है बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। सृष्टि अपनी रसोई में रखी ब्रेड पर कुछ हरे धब्बे देखती है। आपके अनुसार क्या हुआ होगा? ब्रेड खराब हो गई थी, या फिर उस पर पौधे उगने लगे थे, या किसी ने उस पर पुदीना डाल दिया था, या ब्रेड हरे आटे की बनी थी? तो बच्चों आंसर है ब्रेड खराब हो गई थी। तो इसके फर्स्ट ऑप्शन पर सही का निशान लगाएंगे। नेक्स्ट है, रिया के घर में पानी की कमी है, उसे पौधों को कौन सा पानी देना चाहिए? तो बच्चों ऑप्शन दिए गए हैं बाल्टी में इकट्ठा किया गया बारिश का पानी, या बर्तन धोने के बाद बचा पानी, या पानी पीने का पानी, कपड़े धोने के बाद बचा हुआ साबुन वाला पानी। तो बच्चों आंसर है ऑप्शन नंबर क, बाल्टी में जो बारिश का पानी इकट्ठा किया गया उसे पौधों में डालना चाहिए। अब है क्वेश्चन नंबर 4। करण की माँ एक व्यावसायिक यात्रा पर गई थी। जब वह वापस आई तो उसके लिए मामिडी तांड्रा लेकर आई। वह जिस राज्य में गई थी उसे नक्शे इट मीन्स मानचित्र में छायांकित किया गया है। इस राज्य का नाम बताइए। तो बच्चों यहाँ पर ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश। तो बच्चों आंसर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर ग, आंध्र प्रदेश। इट मीन्स उसकी जो माँ थी वो व्यावसायिक यात्रा पर कहाँ गई थी? आंध्र प्रदेश गई थी। अब है बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। मामिडी तांडा बनाने के लिए किस फल का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन है संतरा, आम, पपीता, अमरूद। तो बच्चों आंसर है ऑप्शन नंबर ख, आम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, गरिमा के चाचा जी गांव से आए हैं। वह गांव से गरिमा के परिवार के लिए बहुत सारा हरा धनिया लाए हैं। वह उसे कैसे ताज़ा रख सकती है? तो बच्चों ऑप्शन दिए गए हैं उसे सूखे स्थान पर रखकर, उसे उबालकर, उसे पानी में रखकर, या फिर उसे नम कपड़े में लपेटकर। तो बच्चों आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर घ, उसे नमीयुक्त कपड़े में लपेटकर वह उसे ताज़ा रख सकती है। अब है बच्चों पाठ 5, बीज बीज बीज। क्वेश्चन है, दी गई तस्वीरों को देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थिति में बीज अंकुरित होंगे? तो बच्चों पहली स्थिति है पानी में बीज हैं,
दूसरी है बच्चों सूखी रुई में बीज, तीसरी स्थिति क्या है नम रुई में बीज, और चौथी स्थिति है वायु में बीज। तो बच्चों किस स्थिति में होंगे अंकुरित बीज? नम रुई में, इट मीन्स जो रुई नमी युक्त है, भीगी हुई है, उसमें बीज जो है अंकुरित होंगे, क्योंकि इसमें बीजों को पर्याप्त रूप से हवा, प्रकाश और नमी मिल रही है। अब है बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, सर्वप्रथम कॉफी के बीज किस स्थान पर पैदा हुए? तो ऑप्शन है भारत, यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका। तो बच्चों आंसर है ऑप्शन नंबर घ, अफ्रीका में। नेक्स्ट है जंगल में बीज फसल उगने की तरह बोए नहीं जाते हैं, वहाँ बीज बिखरते हैं। तो कैसे? वायु जल पक्षियों द्वारा, या फिर जल चूहों शेरों द्वारा, या वायु जिराफ चीता द्वारा, या फिर बक्षी बंदर मांसाहारियों द्वारा। तो बच्चों आंसर है ऑप्शन नंबर क, वायु के द्वारा, जल के द्वारा और पक्षियों के द्वारा वो बीज जो है वहाँ बिखेर दिए जाते हैं इधर उधर स्थान पर, और वे अपने आप ही उग आते हैं। नेक्स्ट है विभिन्न पौधों के बीजों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर बच्चों ऑप्शन है सभी पौधों के बीज एक ही आकार के होते हैं। तो बच्चों गलत है ये। सभी पौधों के बीज एक ही आकृति के होते हैं, तो ये भी गलत है। सभी पौधों के बीज दो भागों में बटे होते हैं, तो बच्चों ये भी गलत है। सभी स्वस्थ बीज अंकुरित हो सकते हैं, तो बच्चों ये बात बिल्कुल सही है। तो इसके गे ऑप्शन पर सही का निशान लगाएंगे। बच्चों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।